हेलो के एंजल्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जो नए हैं, मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उससे मैं बता दूं, मेरा नाम है कविता और यह है मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड, जहां ज़्यादातर मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से और आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ड्रेस रिफॉर्मेशन। यस, पुराने आउटफिट में से नया आउटफिट क्रिएट करना। और आज एक नहीं, मैं एक आउटफिट में से दो आउटफिट क्रिएट करने वाली हूँ। एक्चुअली ड्रेस रिफॉर्मेशन इज माई फेवरेट टॉपिक और इसे करने में मुझे मज़ा भी बड़ा आता है, क्योंकि आपको एक सिंगल पैसा खर्चा किए बिना एक नया आउटफिट मिलेगा, वो भी पुराने आउटफिट में से। और इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। एक्चुअली ये मैं तब से करती आ रही हूँ जब से मैंने स्टिचिंग सीखा है, और मेरा हर एक आउटफिट 2 से 3 बार रिफॉर्म तो होता ही है। आपको मैं कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ जो मेरे कॉलेज के टाइम की है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी जुगाड़ू। एक्चुअली फ़ोटो थोड़ी ब्लर है तो आपको शायद अंदाज़ा ना आए, लेकिन ये आउटफिट मैंने फिल्म ताल में, जो सॉन्ग है ताल से ताल मिला, उसमें ऐश्वर्या का जो लुक है उससे इंस्पायर होके इसे बनाया था। और ये मेरा फेवरेट था। मैंने इसे 2 बार ही पहना था। पहली बार इस फोटो में और दूसरी बार मैं उससे कॉलेज पहनकर जा रही थी। कॉलेज में साइकिल लेकर जा रही थी और बीच रास्ते में एक साइड का ड्रेस पूरा साइकिल में आ गया और वो खराब हो गया। लेकिन फिर उसमें से मैंने ये आउटफिट को क्रिएट किया। ये मैं हूं और ये मेरी छोटी बहन है। और इस आउटफिट को हमने बहुत पहना, मतलब आप कह सकते हैं हमने इसका जूस निकाल दिया, उतना पहना। और फिर उसके बाद उसमें से बना ये, और उससे मैं अभी भी पहन रही हूँ। तो ये फोटोज देखकर आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ अपने आउटफिट को रिफॉर्म करने में। तो आज मैं जिस आउटफिट का रिफॉर्मेशन करने वाली हूँ वो है ये। इस आउटफिट को, मतलब इस कुर्ती को मैंने अपनी कज़िन की शादी में हल्दी के लिए बनाया था और मैंने इसे पहना भी बहुत है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इसका रिफॉर्मेशन हो। एंड आई एम 100% श्योर कि इस टाइप की कुर्ती हर लड़की के पास होगी ही होगी। तो इसमें से आज मैं एक नहीं लेकिन 2 टॉप बनाने वाली हूँ, जिसे आप जीन्स पर आसानी से पहन सकेंगे। यस, आपने सही सुना, 2 टॉप। मतलब एक पुराने आउटफिट में से आपको 2 नए आउटफिट मिलने वाले हैं आज। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कुर्ती का रिफॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए। तो पहले टॉप के लिए मुझे जो लेंथ चाहिए उसे मैं कुर्ती पर कुछ इस तरीके से मार्क कर लूंगी। और उसके बाद मैं उसे कट कर लूंगी। और उसके बाद बॉटम में पीको स्टिच लगाकर टॉप को कंप्लीट कर लूंगी। देखा कितना इजी था पहला टॉप बनाना। और कुर्ती में से हमने जो बाकी वाला हिस्सा काटा है उसमें से हम बनाएंगे दूसरा टॉप। उसके लिए मैं ऊपर से नीचे तक 7 इंच पर मार्क करूंगी और फिर वहां से मैं कुछ इस तरीके से 10 इंच पर मार्क करूंगी। और ये मेरा बस्ट मेजरमेंट है और इसे मैंने 4 से डिवाइड किया है और 1 इंच सीम अलाउंस ऐड किया है। और वहां से मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब मैं ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। नाउ शोल्डर के मेजरमेंट को मैं 2 से डिवाइड करूंगी और उसे मार्क कर लूंगी। और वहां से नीचे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। क्योंकि हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा उरेफ में कट किया हुआ है, तो इसीलिए मैं इस रूलर की हेल्प ले रही हूँ। अब शोल्डर के एंड से नीचे तक मैं 2 सेंटीमीटर पर मार्क करूंगी और वहां से 7 इंच डाउन मार्क करूंगी, जो हमारा आर्म होल होगा। और अब राउंड देकर आर्म होल को क्रिएट कर लूंगी। नेक की विड्थ को मैं 3.5 इंच पर मार्क करूंगी
और इस पॉइंट को मैंने शोल्डर के एंड पर जो 2 सेंटीमीटर पर मार्क किया था उसके साथ कनेक्ट कर लूँगी। बैक साइड की नेक को मैं 2.5 पर मार्क करूँगी। और फिर राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब आर्म होल की लाइन पर मिड पॉइंट मार्क करूँगी और वहाँ से अंदर की साइड में 1/2 इंच पर मार्क करूँगी और राउंड को क्रिएट करूँगी। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब मैं अपना बस्ट मेजरमेंट लूँगी, उसे 4 से डिवाइड करूँगी और फिर उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करूँगी और फिर उस मेजरमेंट को मैं मार्क कर लूँगी और बाकी के पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और फिर मैं उसे कट कर लूँगी। अब बैक साइड को मैं कुछ इस तरीके से मोड़कर फ्रंट आर्म होल कट कर लूँगी। तो अब बारी आती है स्लीव्स की। इसके लिए मैं फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लूँगी और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उस लाइन से नीचे मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी, जो कि हमारी आर्म होल लाइन होगी। और फिर हमारा जो टॉप का आर्म होल था उसमें 1 इंच ऐड करके मैं उसे मार्क कर लूँगी। और फिर कुछ इस तरीके से हमें स्लीव्स की नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। और अब मैं आर्म होल को ड्रॉ कर लूँगी। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसे मैं अपने हिसाब से ही ड्रॉ करती हूँ। और 1/2 इंच अंदर की साइड मैं कुछ इस तरीके से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लूँगी और अब मैं स्लीव्स को कट कर लूँगी। और स्लीव्स के फ्रंट साइड पर मैं मार्क लगा दूंगी ताकि मुझे पता चले कि वो फ्रंट साइड है। और मैं अपने आर्म की लेंथ को मार्क कर लूँगी। आप जो लेंथ लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप हाफ स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। और फिर वहाँ से मैं स्लीव्स को कट कर लूँगी। और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। प्लीज़ बी केयरफुल व्हाइल कटिंग योर फैब्रिक। और ये है हमारी नेक की पैटर्न। मैंने उसे थोड़ी सी राउंड वाली वी शेप दी है। अब टॉप का जो फ्रंट पार्ट है उस पर मैं नेक को कुछ इस तरीके से सेट करूंगी और हेड पिन से सिक्योर कर लूंगी ताकि स्टिच लगाने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने अपनी उंगली पर पट्टी बांध ली है क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेशर आने पर खून स्टार्ट हो जाता था और मैं नहीं चाहती थी कि फैब्रिक पर उसका स्टेन लगे, क्योंकि ब्लड का जो स्टेन है वो जल्दी से जाता नहीं, बस इसीलिए। और अब मैं नेक लाइन को स्टिच कर लूँगी और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी और नेक के कर पर मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। और अब मैं अंदर की साइड उसे इस तरीके से फ्लिप कर लूँगी और स्टिच लगाकर नेक को कंप्लीट कर लूँगी। और अब मैं फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को स्टिच कर लूँगी। और अब मैं बाय स्टेप को कुछ इस तरीके से टॉप की बैक साइड पर स्टिच करूँगी। अगेन कर्व्स पर छोटे छोटे कट लगा लूँगी और फिर मैं स्टेप को अंदर की साइड पलट कर मैं एक स्टिच लगा लूँगी। और फिर इस स्टेप को मैं फिर से अंदर की तरफ मोड़ कर फाइनल स्टिच लगा लूँगी और बैक साइड के नेक को रेडी कर लूँगी।
और अब स्लीव्स को मैं टॉप के साथ कनेक्ट करूंगी। जो फ्रंट साइड है स्लीव्स की वो टॉप की फ्रंट साइड में आएगी और जो बैक साइड है स्लीव्स की वो टॉप की बैक साइड में आएगी। और अब मैं साइड फिटिंग सीम्स को स्टिच कर लूंगी। एंड फाइनली मैं स्लीव्स और टॉप के बॉटम में पीको स्टिच लगाकर टॉप को कंप्लीट कर लूंगी। तो हमारा दूसरा टॉप भी रेडी है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।